भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों का आज के इस वीडियो में स्वागत है। बहनों, आज हम बहुत ही जरूरी सी खबरें आप लोगों को देने वाले हैं, तो प्लीज वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना। चैनल से ना जुड़ी हो तो चैनल को भी अपने सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले हम आंगनबाड़ी भर्ती मामले में कुछ बात कर लेते हैं। ये उन बहनों के लिए भी उतना ही जरूरी साबित होगा जिन्होंने अभी तक आंगनबाड़ी भर्ती में अप्लाई नहीं किया है, यानी कि 2021 में जब भर्तियों के लिए कुछ जिलों में आवेदन मांगे गए थे तो कुछ बहनों ने किया था। ठीक, तो जिन्होंने किया था उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों को आगे फ्यूचर में करना है, क्योंकि यूपी में भर्ती अभी आप जानते हो निकलने वाली है, जिसके यूपी सरकार ने कहा था चूंकि समय में उसमें आई नहीं। अब फ्यूचर में अगर आएंगी तो उसके लिए भी आपको सचेत रहना है। सबसे पहले मोटे मोटे तौर पर मैं आपको साफ साफ बता दूं, किसी भी भाई बहन को पैसे देकर के ये नौकरी के लिए अगर कोई भी दलाल या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपके पास आए तो प्लीज उसको इग्नोर करो। ऐसे लोगों के झांसे में आप बिल्कुल ना आए, चाहे वो आपका विभाग का कोई भी अधिकारी ही क्यों ना हो। वरना 2021 में जिन बहनों ने आवेदन किया था, कुछ जिलों में एक आध बहनों की यह सिचुएशन है जो मैं आपके सामने कुछ बता रहा हूं। नाम इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि बहनों से बोला गया, उनसे रुपए भी लिए गए। अब चूंकि कोई बहनें अब इस तरह के अगर पैसे देंगी तो उसके लिए वो तो हो गए गलत वाले काम हो गए। तो ऐसे कामों में आप जानते हैं कि कोई भी ना तो कोर्ट जा सकता है ना ही इसके लिए लड़ सकता है। तो ये जो बात रहेगी पैसों के लेन देन की, ये तो बेबुनियाद समझ लीजिएगा रहेगी। इसीलिए ऑल इंडिया भी इस मामले में, इस लेन देन पर कोई चीज जो है यहां पर इस तरह से सत्यता के बारे में नहीं कहता, यानी इस चीज की पुष्टि नहीं करता कि ऐसा हुआ है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्यूचर में आप पैसे देकर के भर्तियों के लिए या आंगनबाड़ी की जॉब लेने की कभी मत सोचना, वरना पैसे भी डूबेंगे और होगा कुछ नहीं। देखो, एक ही बहन है, सबका मानदेय आता है, लेकिन इन बहनों का नहीं आता जो 2021 में तब से काम कर रही हैं। जैसे कि उन्होंने लिखा, भैया जी जो अभी न्यू आंगनबाड़ी रखी गई हैं उनका क्यों नहीं आ रहा। तो देखो, उनसे पूछा भी गया कब रखी गई। ये स्क्रीनशॉट हमारा नहीं है, हमसे बात नहीं हुई है, हमारे यूनियन के कुछ भाई बहनों से हुई है। अब उन्होंने ही हमको ये पूरा मैटर भेजा, किस जिले का है वो सब हमें बताया गया है। लेकिन वही चीजें हैं, मामले ऐसे हैं जो कि अपने आप देखो, इतना बड़ा फर्जीवाड़ा ही हुआ है, बहनों से 1-1 लाख रुपया लेने की बातें सामने आती हैं। लेकिन फिर कह रहा हूं, ऑल इंडिया इन चीजों की पुष्टि नहीं करता, ना ही इस, क्योंकि यह काम विभाग सरकार का है, अपना जो करे सो करे, बहनों का जिन्होंने दिया हो किया हो वो जाने, क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं। हम सच्चाई से अच्छे कामों में आपके साथ खड़े होंगे, ना कि किसी के बुरे काम में। तो देखो, पहली बात, अगर किसी ने दिया होगा तो बड़ी मात्रा में यहां पर भ्रष्टाचारी हुई होगी, अनुमान ऐसा मान लीजिए आप लोग। तो सोचिए, अब कहीं ना कहीं चाहे वो आपके डीएम महोदय हो, उन तक भी आज नहीं तो कल ये बातें धीरे धीरे जाएंगी, ठीक। या फिर वहां से छोड़ो, आपके मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री तक भी क्या होगा, धीरे धीरे बातें जाएंगी, निदेशालय तक जाएंगी। हो सकता है भविष्य में आज नहीं तो कल इस पर जांच भी बिठ जाए, या जो भी हो, XYZ, या ना हो, जो भी हो, मान लो हो या ना हो, उसमें होगा क्या, तो नई भर्ती होंगी, उसी आधार पर दोबारा से आवेदन होंगे, ये तो हर कोई जानता ही है। अब जिनका लिया गया 2021 में वो थोड़ी नौकरी करेंगे, अगर दोबारा भर्ती निकलेंगी तो आवेदन दोबारा होंगे, ये हर कोई जानता है, ठीक। तो अगर 21 वाली पूरी होनी थी तो जहां पर तैनाती हुई थी उनका मानदेय भी आने लग जाता, तब तो बात ठीक थी। अगर मान लो ये हो जाती, फ्यूचर में वही ले ली जाती तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि दोबारा आवेदन होंगे, भर्तियां होंगी, तो फिर ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, फिर दिक्कतें खड़ी होंगी। वो अधिकारियों को तो कोई दिक्कत नहीं होगी, दिक्कत किसको होगी, उन कार्यकर्ताओं को होगी जिन्होंने अगर पैसे दिए होंगे और भर्ती करने की वो सोची होंगी, और ऐसे लोगों को पैसों की हानि होगी, ये समझ लेना। और ये एक सबक है उन सभी बहनों के लिए जो फ्यूचर में किसी भी दलाल या अधिकारी के थ्रू अगर आंगनबाड़ी की भर्ती पैसे देकर के कराने की सोचती होंगी या ऐसी विचारधारा रखती होंगी, तो ऐसे लोगों के लिए एक ये सबक है, इस तरह के मैटर। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा। इसमें देखो, उन्होंने
लिखा भी है कि अप्रैल में मुरादाबाद में देखो उन्होंने लिखा भर्ती, तो भर्ती तो कोई नहीं हुई 2 साल से। अब देखो उन्होंने कहा कब पर जो है मुरादाबाद में रखी गई हैं बहुत सारी, आप जो है पता कर लो चाहे, पर मानदेय नहीं आ रहा है किसी का भी, ऑफिशियल तो कोई भर्ती नहीं हुई है, मैं खुद न्यू हूं, इस तरह से उन्होंने अपना ऐसा सब कहा। तो जो भी है मैं यही कहना चाहूंगा, इस वार्ता को लेकर के इन चीजों की आप पुष्टि के बारे में मत पीछे पड़िएगा, क्योंकि देखो ये ऑल इंडिया का समझाने का एक तात्पर्य है, ये किसी तरह का मान लो किसी जिले पर या किसी पर भी एक तरह का ये आरोप लगाने की बात नहीं है। मैं इसलिए इस मुद्दे को आपके सामने रख रहा हूं ऑल इंडिया परिवार पर, कि ऐसे मैटरों को, जैसे कि कोई अगर ऐसा करना चाहता हो गलत कार्य, तो प्लीज आगे इन चीजों को आप सोच समझ लें, ताकि आपको फ्यूचर में पछताना ना पड़े। गलत काम हमेशा गलत होता है, कोई भी आपके साथ नहीं लड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो। अब जिसने भी ऐसे काम किए होंगे पैसे ले दे करके, उसके साथ ना ऑल इंडिया खड़ा होगा, ना कोई यूनियन का जो है व्यक्ति खड़ा होगा, कोई नहीं खड़ा होगा। तो ऐसे लोग स्वयं जो है जिम्मेदार इन चीजों के होंगे। अब बाकी मलाई काटने वाले मलाई काटते रहेंगे, चाहे वो भी कोई भी दलाल हो, सब करते रहेंगे। तो प्लीज ऐसे दलालों से और सबसे भी सावधान रहे। किसी भी सूरत में पैसे देकर के नौकरी करने की कभी मत सोचना। जिसका हक है, जो योग्य है, वो खुद ही मिलेगा। अब बहुत बेचारी गरीब बहनें, विधवा बहनें, तलाकशुदा बहनें इस नौकरी को करना चाहती हैं। अब उनका हक छीन करके जिनके पास पैसा है वो दे करके करने की सोच लेते हैं, और फिर उनके साथ ही ऐसा हो रहा है। तो आप कहें या हम कहें, तो उनके साथ अगर ऐसा होगा भी तो आप कहोगे कि उनके साथ बिल्कुल गलत नहीं हो रहा, जैसे के साथ तैसा हो रहा। तो वो सबकी अलग अलग विचारधाराएं हैं, सबका अपना अपना मानना है। फिलहाल हम इन मैटरों पर कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हमारा बस यही कर्तव्य है कि आप में से अगर कोई बहनें हैं तो प्लीज इस बात का ध्यान दें। तलाकशुदा और बेचारी विधवा बहनें और बहुत सी गरीब वर्कर बहनें काम करना चाहती हैं इस नौकरी के लिए। अब उनका हक छीन करके काफी लोग पैसे ले दे करके जब सोच लेते हैं, तो ऐसे फिर वो ऐसे ही दलाल लोगों के जो है आप चंगुल में फंस जाते हैं, और फिर वो कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, फिर तमाम जो है यहां पर चीजें आपके सामने नजर आने लग जाती हैं। तो फिलहाल इस तरह के मैटर अगर कहीं पर भी भर्तियां पिछले नोटिफिकेशन के आधार पर अगर हुई हो, तो उन पर थोड़ा ध्यान दें और उनसे सबक लें, क्योंकि पैसा नहीं आ रहा, इस बारे में आपको सोचना चाहिए। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर भर्तियां 21 में नहीं हो पाई। आप सब जानते हो काफी जिलों में आवेदन लिए गए थे, लेकिन पूरी नहीं हो पाई। लेकिन फिलहाल जो भी है, तो अपना सोच समझ करके चीजों को करना। बाकी रही बात पैसों की, या वैसी ऑल इंडिया में फिर कह रहा हूं, दोहरा रहा हूं कि इन चीजों की पुष्टि नहीं करता। आज आगे ले चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश 16/11/22 को एक लेटर जारी किया गया है समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण मध्य प्रदेश के लिए मुख्यमंत्री कप वर्ष 2022-23 के आयोजन के संबंध में है। तो एमपी की बहनों थोड़ा ध्यान देना। बताया जा रहा है कि प्रदेश के 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के जो नए प्रतिभागी हैं, जो प्रतिभा वाले व्यक्ति हैं, खिलाड़ी हैं, उनको खोज करके उन्हें उचित प्रशिक्षण के माध्यम से आगे बढ़ाने के अवसर की दृष्टि से निम्न तिथियां मुख्यमंत्री कप का आयोजन किया जाना यहां पर प्रस्तावित है। तो यहां पर देखिएगा, इसमें क्या लिखा है कि जैसे कि वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, खो खो, कुश्ती, एथलेटिक्स वगैरह ये सब यहां पर कराए जाएंगे। ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, संभाग स्तर, राज्य स्तर, इन सब पर अलग अलग तिथियां हैं, आयोजन होगा। 21 से जो है 30 नवंबर के बीच में आयोजन की तिथियां हैं वॉलीबॉल, फुटबॉल, और जो कि यहां पर ये सभी खेल हैं, यानी खेल तो सभी हैं। ब्लॉक स्तर पर 21 से 30, जिला स्तर पर 1 से 8 दिसंबर, संभाग स्तर पर पृथक से बाद में यानी अवगत कराया जाएगा, राज्य स्तर पर भी बाद में अवगत कराया जाएगा। यह जो प्रतियोगिता है लीग आधार पर खेली जाएगी, जिसमें प्रत्येक खिलाड़ी को अधिक से अधिक सहभागिता के अवसर प्राप्त होंगे, जिससे खिलाड़ियों को प्रतिभा प्रदर्शन में अधिक अवसर मिल सके। मुख्यमंत्री कप में राज्य स्तरीय लीग प्रतियोगिता में दिए जाने वाले जो पुरस्कार है वो निम्न अनुसार है। तो पुरस्कार के बारे में भी जान लो। यहां पर जो कबड्डी है उसका जो प्रथम पुरस्कार है, जो प्रथम विजेता होगा, वो यहां पर 1 लाख रुपया उसको पुरस्कार मिलेगा। द्वितीय नंबर पर यानी दूसरे नंबर पर जो आएगा उसको 75,000, और जो तृतीय नंबर पर यानी तीसरे नंबर पर उसको 50,000। ऐसे ही यहां पर आपको बता दें, सेम यहां पर वॉलीबॉल में भी है। 1 लाख प्रथम वाले को, द्वितीय वाले को 75,000 और तृतीय वाले को 50,000। फिर है खो खो, इसमें भी सेम है। यहां पर भी जो है 1 लाख यहां पर प्रथम, 75 वाले जो द्वितीय को 75, तृतीय को 50। फुटबॉल में भी सेम है, वही
सेम टू सेम जो है एथलेटिक्स वगैरह में 10,000 है प्रथम वाले को, 7,000 है द्वितीय वाले को, और जो है यहां पर 5,000 है यहां पर तृतीय वाले को। फिर कुश्ती है 10,000 प्रथम वाले को, द्वितीय वाले को 7,000 और तृतीय वाले को 5,000। इस तरीके से यहां पर ये रखे गए हैं। कहां पर? एमपी में। अब अभय वर्मा है आयुक्त हैं लोक शिक्षण मध्य प्रदेश में, जिनके स्तर से एक लेटर जारी हुआ है। तो सभी लोग ध्यान दें, काफी इंपॉर्टेंट ये एक जानकारी रही है। आगे ले चलते हैं और भी कुछ जानकारियां आपको देते हैं। एक ये बहन है जिनकी कुछ समस्या है, आइए सब मिलकर के जानते हैं। इन्होंने लिखा कि सुधांशु भाई जी हमारी समस्या का समाधान बताएं। मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुनीता भारती, केंद्र इनका शायद मठनौर कुछ लिखा हुआ है, ब्लॉक इनका भटनी जो कि साफ लिखा है, जिला देवरिया है और वहां पर ये कार्यरत है। मेरे विद्यालय में 8/11/22 को ऑफिस का यहां पर शायद कुछ लिखा गया, फाटक तोड़ करके मेरा सारा रजिस्टर चुरा लिया है और 10/11/22 को जो है यहां पर जनसूचना के तहत हमसे 2015 से लेकर के 22 तक का रिपोर्ट मांगा गया है। तो आप देख रहे हैं कि हाल तुरंत चोरी हुई, तुरंत इनसे कागजात मांगे गए। तो जाहिर सी बात है ये पूरा एक क्या है, षड्यंत्र है। अब समझ लीजिएगा 8/11/2022 यानी अभी अभी 8 नवंबर को इनके यहां पर इनका फाटक तोड़ करके आंगनबाड़ी केंद्र का सारे अभिलेख रजिस्टर सब चुरा लिए गए। अब देखो 10/11/2022 को सूचना पर देख सकते हैं ना, 10/11/2022 यानी कि 10 नवंबर जस्ट चोरी होने के 2 दिन बाद जो है इनसे जनसूचना के तहत जो है यहां पर 2015 से 22 तक का रिपोर्ट मांग लिया गया। अब समझ रहे हैं ना ये क्या पूरा इनके खिलाफ ये चीजें हो रही हैं। अब साफ शब्द ऐसे ही अंधा व्यक्ति भी बता सकता है कि ये जानबूझ करके हुआ है। 8/11 अभी 8 नवंबर को सेंटर से चोरी कर लिया, फाटक दरवाजे सब तोड़ करके, सबूत सब दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना, क्योंकि ऑल इंडिया हमेशा सच्चाई से चीजों को बताता है। अब फिर 10 तारीख को 2 दिन बाद इनसे जो है यहां पर जनसूचना पर शिकायत करके चीजें मांगी जा रही है। इन्होंने लिखा मैंने थाने में एप्लीकेशन डाला था तो कोई सुनवाई नहीं मिला। अब थाने से यह कहा गया है कि आप फिर जो एफआईआर करके यानी एफआईआर कर लीजिए और एक कॉपी थाने में और अपने विभाग में जो दे दीजिए, और जब भी कोई जनसूचना के तहत मांग रहा है तो यह कॉपी लगा दीजिएगा। और जब भी हम पोषाहार बांटते हैं वह आता है और धमकी देता रहता है। उसके घर लाभार्थी हैं लेकिन जो है वो दिल्ली रहते हैं, इसके आधार मांगने पर हमको भगा देता है। तो इस तरह का देख रहे हैं कि व्यक्ति जो काफी जो है दिक्कतें खड़ी कर रहा है। अब इसमें गलती अब किसकी आ रही है? इसमें आपके विभाग की अधिकारियों की आ रही है, जो कि अपने निगरानी में आखिर आकर के पोषाहार क्यों नहीं बंटवाते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी सुपरवाइजर मैडम की है, उनको भी संज्ञान लेना चाहिए। आप उनको भी अवगत कराएं, अगर अभी तक अवगत नहीं कराया है तो मुझे भरोसा है कि वो इस मामले पर संज्ञान लेंगी और वो आकर के इन चीजों को देखेंगी और फिर अपने सामने वितरण कराएंगी। अब चूंकि अगर बच्चे रहते नहीं तो सब दूध का दूध पानी का पानी होता रहेगा। बाकी रही बात इसकी, इस वाले मैटर को भी आप जानती हैं, डेट के आधार पर और उनकी जल्दबाजी के आधार पर हर कोई यही कहेगा इन्होंने ही ये सब किया है और फिर ये सब चीजें मांगी है। तो आप समझ रहे हैं चीजों को क्या हो रहा है। तो जो भी है ध्यान देना। देखो ये रहा इनका एक ये जो कि एफआईआर वगैरह के लिए रिक्वेस्ट वगैरह इन्होंने डाली थी उसके लिए, तो ये देखो इन्होंने ये भी हमको भेज दी है। और इनके अलावा भी देखो इनका एक केंद्र का जो फाटक वाटक तोड़ करके अभिलेख चुराए गए थे उसका दरवाजा सब टूटा उटा, उसकी भी उन्होंने फोटो वोटो सब भेजी है। अब इनके अलावा एक ये देखो यहां पर प्रार्थी हैं उन्होंने ये सब जन सूचना अधिकार महिला बाल विकास विभाग इस तरह से करके उनसे ये सब मांगा गया था, तो सूचना प्राप्त करना चाहता हूं इस तरह से। तो ये सब चीजें यहां पर मांगी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं इनके खिलाफ जानबूझ करके चीजें हो रही हैं। तो आप अपने विभाग को बताएं और इस मामले में सारी चीजों को डीएम के सामने भी जाकर के एक बार उनको अवगत कराएं, लिखित में दे दें और उनको सब बताएं, ताकि ऐसे मामलों में जब भी कोई लाभार्थी फर्जीवाड़ा कर रहा हो, इस तरह से परेशान कर रहा हो, विभागीय काम में दखल डाल रहा हो, तो फिर उनको इसका जवाब वो भी अपने स्तर से कुछ दें। तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, आपके विभाग की भी बनती है। अब आगे देखेगा यहां पर किरण यादव बहन है, सीतामढ़ी से आती हैं। बिहार राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी यूनियन की तरफ से 9/11/22 को एक ये लेटर जारी किया गया। इस लेटर को आप देख सकते हैं, लिखा है जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका के मांग के संबंध में समर्पित है। अब कुछ मांगे यहां पर हैं, जैसे कि चावल को डोर टू डोर वजन करा करके आंगनबाड़ी केंद्र पर बिहार में पहुंचाया जाए, इसकी मांग हो रही है। मुख्यालय का जो दूरी है आंगनबाड़ी केंद्र से वो 30 से 50 किलोमीटर है। चावल ले जाने में परेशानी होती है और क्योंकि बहनें क्या है, महिला है, इसलिए तो इसका भी इंतजाम किया जाए। ईंधन की राशि 1200 रुपया
जो है हर महीने के हिसाब से दिया जाए, क्योंकि गैस सिलेंडर जो है महंगा है। इस तरह से सारी चीजें हैं। और रख रखाव के लिए रजिस्टरों के भी कुछ ना कुछ टेबल कुर्सी, ये सब चीजें, अलमारी, ये चीजों को जो है दिया जाए। तो इसके बारे में काफी अच्छी अच्छी मांगे हैं जो कि बिहार में यूनियन ने अपने इस लेटर में रख करके वहां भेजी हैं। और भी काफी चीजें हैं, यहां पर सारी मांगे लिखी हैं। अब वैसे भी मुझे लगता है इन मांगों को हम एक बार आप सबको बता चुके हैं, तो इनको हम दोबारा नहीं दोहराएंगे। अब हम आगे ले चलते हैं, आपको और कुछ जानकारियां देते हैं। बीसीपीएम पर रार हो रही है, आशाओं के दो गुट आमने सामने आप देख सकते हैं। ये यहां पर एक तस्वीर भी सामने आ रही है। तो एक ये मामला जो है सामने है कि ब्रह्मपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आशाओं के एक समूह ने जड़ा ताला, दूसरे ने की तोड़ने की कोशिश। तो आप देख रहे हैं कि आशा कार्यकर्ता के ही दो दो गुट हैं। अब ये आप समझ लो ये क्यों है। कुछ लोग होंगे जो अधिकारियों के पक्ष में होंगे, कुछ लोग होंगे जो बहनों के पक्ष में होंगे। तो कहीं ना कहीं जो बहनों की यही फूटे हैं, यही इनके लिए जो है दिक्कतें खड़ी करती हैं। अब यही सबके साथ हो रहा है। जैसे हमारी बहनों को ही ले लो, कभी कुछ बहनें धरना करती हैं तो कुछ बहनें उनकी टांग खींचती हैं, कुछ जो है जब वो करती हैं तो ये खींचती हैं। तो ऐसे ही चीजें हैं जो कि एक दूसरे को बांट करके रखी हैं, अपनी ही ताकत को ये बहनें कम कर रही हैं। अब बताओ, जो खुद से ही लड़ रही हैं, जो खुद से लड़ने के लिए जो यहां पर अपने शोषण के प्रति अगर कुछ हो रहा है तो उसको साथ देने की बजाय उल्टे अधिकारियों के पक्ष में है। तो जो भी मैटर है यहां पर आप देख रहे हैं, ये एक उदाहरण है इन चीजों का कि अपनी ताकत को ये कैसे कम कर रही हैं। अब देखो यहां पर ये तालाबंदी के बाद धरना देती आशा बहुएं हैं। बुधवार को पीएचसी ब्रह्मपुर गेट पर सूचना पर पहुंचा आशा कार्यकर्तियों का दूसरा समूह। तो देखो इस तरह से चीजें हैं। एक समूह के प्रदर्शन की सूचना पर आशा कार्यकर्तियों का दूसरा समूह भी अस्पताल पहुंच गया। इस समूह में सदस्यों की संख्या अपेक्षाकृत कम रही। हालांकि इसमें कुछ आशाओं ने गेट पर लगे ताले को पत्थर से तोड़कर अस्पताल में एंट्री करने की कोशिश की। इसके बाद दोनों समूह की आशा कार्यकर्तियों में तकरार व हाथापाई शुरू हो गई। अब देखो बताओ ये आपस में ही आशा बहनें लड़ रही हैं। अब बताओ कैसे ये विभाग से और कैसे अपने हक के लिए ये लड़ेंगी, क्योंकि इनको आपस में ही लड़ने से फुर्सत नहीं। पुलिस और सीएमओ ने किया हस्तक्षेप। अब आप देख रहे हैं अस्पताल में आशा कार्यकर्ताओं के दो समूह भिड़ने की सूचना पर सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे को इसकी जानकारी मिली। उन्होंने तत्काल पुलिस को सूचित किया व डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अश्विनी चौरसिया के साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। मौके पर तब तक चौकी प्रभारी कृष्ण कुमार गुप्ता भी अपने जो क्या लिखा गया है दलबल के साथ पहुंचे। तो उनका यानी गुट जो भी होगा उनके साथ पहुंचे। तो इस तरह से वहां पर ये चीजें सामने आ रही हैं। तो फिलहाल जो भी है ऐसे मैटर भी सामने आ जाते हैं जो कि आपको दिखाने पड़ते हैं। अनीता बहन आजमगढ़ से आती हैं, जिन्होंने लिखा था कि टीएचआर राशन पोषण ट्रैकर पर कैसे भरा जाता है। तो काफी बार बताया है, शायद आपने वीडियो नहीं देखे होंगे, टीएचआर कैसे भरा जाता है। आप देखो 3-3 खाने आ गए हैं बन के, ऐसे 3-3 बन के आ गए। इस साइड में बच्चों के नाम लिखे होते हैं, खासतौर पर 3 से 6 वाले बच्चों के लिए। अब जो पहला स्टार्टिंग वाला होगा ना, सारा बच्चों के सामने वाला खाना, उनमें ही आपका टीएचआर भरा जाता है। बाकी के दो वो आपके किसके हैं, मॉर्निंग स्नैक्स वगैरह हो गया और हार्ड कुक्ड मील हो गया, इन सब चीजों वाले हैं। तो वो उन चीजों को आपको छोड़ देना है, क्योंकि अभी वो नहीं मिल रहा। हो सकता है जल्द से जल्द आपका वो शुरू भी हो जाएगा। तो जैसे ही होता है तो उस पर जो है यहां पर फिर आपको भराया जाएगा, अभी नहीं भरना है। तो देखो कोशिश ऑल इंडिया यही करता है कि ये चीजें शुरू की जाए। और आपको पता है काफी बार ऑल इंडिया ने आवाज भी बहुत जोर शोर से उठाई है, सभी विभागीय अधिकारियों को भी जो है बोला, और उसके अलावा जो है सरकार को भी काफी बार जो है बोला। लेकिन फिर भी अगर उन तक आवाज जाती है तो मुझे लगता है उनको इस बारे में थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए। तो फिलहाल के लिए और आगे ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक मैटर था, सत्यवीर सिंह है निगम, इन्होंने लिखा कि मथुरा में आंगनबाड़ी के पास यानी आंगनबाड़ी केंद्र के पास अपना भवन तक नहीं है और यहां उनको आधुनिक बनाने की पहल हो रही है। तो आंगनबाड़ी केंद्रों को बनाया जाए आधुनिक, ऐसा मथुरा में हिंदुस्तान में के आर्टिकल निकला था। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर बच्चों को कुपोषण मुक्त करने के साथ ही केंद्र को आधुनिक बनाया जाएगा। इस तरह की पहले हो रही हैं। हमारी समझ में यह नहीं आता कि अगर आप क्या सोच करके जो मिड डे मील है उसको आप बंद रखे हैं और आंगनबाड़ी केंद्रों को खोले हुए न जाने कितने महीने बीत गए। अब 3 से 6 वाले बच्चे बेचारे भूखे दिन भर बैठे रहते हैं। अब बताओ वो खाएंगे नहीं तो अब कैसे स्वस्थ होंगे? अब उनका वो टाइम तो जा ही रहा है। तो ये कैसे मतलब विडंबनाएं चल रही हैं, इस पर बहुत बार ऑल इंडिया ने यानी हमने आवाज लगाई है। उम्मीद करते हैं वो शीघ्र अतिशीघ्र ये चीजें शुरू की जाएंगी, क्योंकि कमियां यहां से हैं, जड़ यहां पर है। इसको पहले जो है सुधार की आवश्यकता है, उसके बाद कुपोषण ऑटोमेटिक धीरे धीरे कम होता जाएगा। क्योंकि जो 3 से 6 वाले आ रहे हैं
पढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं वहां पर, उनको ज्यादा अच्छे पोषण की आवश्यकता है, तो इन पर भी थोड़ा फोकस होना चाहिए। बाकी और भी जो चीजें हैं, बुनियादी सुविधाएं आंगनबाड़ी केंद्रों पर, उन सबका भी यहां पर जिक्र हो रहा है, जैसे शौचालय, फर्नीचर और पेंट हो गया, टाइल्स हो गया, पानी हो गया, विद्युत हो गया, गेट हो गया, चार दीवारी हो गई, इन सब चीजों पर वहां पर ध्यान दिया जा रहा है। तो इन्हीं चीजों को लेकर के एक ये आर्टिकल आया था। फिलहाल आगे एक ये मैटर है जो कि आप देख रहे हैं हाथरस से। जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन स्तर की मीटिंग में पोषण ट्रैकर की प्रगति काफी खराब होने पर काफी रोष व्यक्त किया गया है। क्षेत्रीय सुपरवाइजर को निर्देशित किया गया है कि वह ब्लॉक कोऑर्डिनेटर के सहयोग लेते हुए पोषण ट्रैकर पर वजन, 3 से 6 वर्ष के बच्चों की उपस्थिति, सैम बच्चों का सही प्रकार चिन्हांकन, 100% लाभार्थी की आधार फीडिंग, होम विजिट, एक संग ऐप पर 100% फीडिंग, जियो टैगिंग 100% फीडिंग, कितनी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के मोबाइल खोए हैं, ऑफिस में मृत्यु अथवा सेवा समाप्ति रिटायरमेंट के बाद जमा हुए हैं, उसकी सूचना 3 कार्य दिवस के अंदर उपलब्ध कराएं। इसके बारे में सब आया था। तो आज्ञा से बाल विकास प्रबंधनाधिकारी हाथरस शहर, इस तरह से ये भी एक मैटर आया था, सोचा आपको दिखा दूं। और एक ये था मिथिलेश बेन मुरादाबाद से, इनके वहां भी एक समस्या कुछ आ रही है, शायद इनके वहां पर भी वो उस तरह से मैटर होंगे, पोषण ट्रैकर पर लाभार्थियों का नंबर लेकर के ठगी वाले जो मैटर आते हैं ना, उस तरह के। तो ऐसे जालसाजों से आप सब बहनें सावधान रहें। मैंने एक बार नहीं सैकड़ों बार बताया कि आप सब बहनों को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। जिले भर के आंगनबाड़ी केंद्र दिए जाएंगे गोद, तो इस तरह से देखो केंद्रों को गोद लेने को लेकर के पीलीभीत से भी एक आर्टिकल आया है। तो गोद लेने को लेकर के काफी बार पहले से चीजें जिलों में देखने को अलग अलग मिल रही हैं। जिले में कुल 1960 आंगनबाड़ी केंद्र जो है पीलीभीत में संचालित हैं, जहां पर बच्चे, गर्भवती महिलाएं, खाद्यान्न सामग्री इनको सबको वितरित की जाती हैं। तो फिलहाल के लिए ऐसा एक मैटर आया था जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगता। आगे देखो, ये है उषा देवी बहन जालौन से आती, जिनके द्वारा एक फोटो भेजी गई थी। और आगे ले चलते हैं कि बहन अनीसा खातून जालौन से आती, वहां से फोटो आई थी। मधु बहन फतेहपुर से आती, जिनके द्वारा भी एक फोटो भेजी गई थी। और आगे ले चलते हैं, यहां पर एक बहन है माया जो कि कौशाम्बी से, उनके द्वारा भी एक फोटो आई है। और एक बहन है संध्या जो कि वाराणसी से आती, वो भी बच्चों को देखो पढ़ा रही हैं। और इनके अलावा एक बहन है संध्या जो वाराणसी से, वही बहन जिन्होंने अपनी देखो वहां पर पोषण वाटिका भी तैयार कर रही है। और इनके अलावा ये है अफसाना बहन बहराइच से, जिनके द्वारा देखो बच्चों को कितना अच्छे तरीके से सब पढ़ाया जा रहा है। और एक ये बहन है जो कि सुधा सिद्धार्थनगर से, वो भी अपने बच्चों को वहां पर बढ़िया तरीके से पढ़ाती हैं। ज्यादातर आप देखते हैं बहन के द्वारा पढ़ाई की और डेली जो है फोटो वोटो सब भेजे जाते हैं। रंजना बहन है झांसी से आती, जिनके द्वारा एक ये फोटो भेजी गई है। और साथ ही साथ एक और फोटो रंजना बहन ने भेजी, एक और ये फोटो देख सकते हैं। साथ ही एक और फोटो है जो कि ये है उषा देवी बहन जालौन से आती, वहां से भी एक फोटो आई है। तो आज का ये वीडियो यहीं रखते हैं और अगले वीडियो में आप सब भाई बहनों को फिर